भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में पीएम मोदी ने रोड शो किया। उन्होंने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की औपचारिक शुरुआत की। प्रधानमंत्री के इस रोड शो को 2014 से भी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। पीएम को देखने के लिए काशी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। मकानों की छतों से लोग अपने प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए जमे रहे। पीएम मोदी का रोड शो लंका, अस्सी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गदौलिया से गुजरते हुए दशाश्वमेध घाट जाकर खत्म हुआ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर के गजराज इंटर कॉलेज जमुनिया शाहगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है उसका वो स्वागत करते हैं। गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन के पास विकास का एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कानपुर देहात पहुंचे। शिवली कस्बा तय समय से करीब 2 घंटे की देरी से पहुंचे डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के लिए जनता से वोट मांगे। उन्होंने गठबंधन समेत कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सिर्फ जुमलोबाजों की पार्टी है। फतेहपुर पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भागती है, बलात्कारी पार्टी और जुमले वाली पार्टी है। हार्दिक पटेल अमौली और धाता कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान के पक्ष में वोट मांगने आए थे, जहां उन्होंने कहा कि गुजरात के एक आदमी ने आपके ऊपर अत्याचार किया है। 13,000 महिलाएं गुजरात से गायब हो चुकी हैं। अगर पकौड़े तलेंगे तो बच्चों का भविष्य तल जाएगा। उन्नाव के बलात्कारी विधायक को भाजपा ने सस्पेंड नहीं किया और देश को चौकीदार नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। वो तो है ही, भागती है, बलात्कार जनता पार्टी है, पता नहीं क्या क्या है। अब सोचने की बात है, जुमला पार्टी तो है ही वो सालों से। जी। हम जानते हैं कैसी जुमला पार्टी है, लेकिन इस बार अच्छा होगा। यहाँ की जनता, मैंने देखा है, पूरे बुंदेलखंड में घुमा हूँ, पूर्वांचल में घुमा हूँ, लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि जो कर्जा माफी का वादा किया था योगी जी ने, पूरा नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि हमारे वहाँ एक कहावत है कि जो भगवा पहनता है वो भगवान की भक्ति में लीन होता है। ये पहला भगवादारी है जो राजनीति में लीन है। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सवारी बनकर लूटपाट करने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा, नकदी और लूट का मोबाइल भी मिला है। थाना रिजौर पुलिस को इस गैंग के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद कुरीना मोड़ के नजदीक घेराबंदी करते हुए सरगना ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गैंग के 3 अन्य सदस्य फरार होने में कामयाब रहे। मथुरा में अंधाधुंध फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं, जिसमें एक शख्स हाथ में तमंचा लहराता नजर आ रहा है और कुछ लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी इतनी बड़ी कि देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। इस बीच एक शख्स ने जमकर फायरिंग की। हैरानी की बात यह है कि जो शख्स तमंचा लहराता दिख रहा है वो थाने में तहरीर भी दे आया। बागपत में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्रयास करवाया और पूरे मामले को बदमाशों का हमला बताकर पेश किया गया, लेकिन सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके बयानों के आधार पर आरोपी पति और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर जालौर जिले के रामसिंह शहर पहुंचे। उन्होंने जालौर सिरोही लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अपने भाषण में राहुल गांधी ने पीएम को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को 2 बड़े झटके दिए हैं, पहला नोटबंदी और दूसरा जीएसटी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और नोटबंदी के जरिए गरीबों का पैसा अमीरों को देने का काम पीएम मोदी ने किया है। पहला झटका कुल्हाड़ी लेकर नोटबंदी की और दूसरा झटका दूसरे पैर पर गब्बर सिंह टैक्स, दूसरी कुल्हाड़ी फटाक से मारी। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये 2 कुल्हाड़ियां मारी, जो हमारे छोटे दुकानदार थे, किसान थे, मजदूर थे, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग थे, बेरोजगार युवा थे, उनके जेब में से एकदम नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छीना। देखिए, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स गरीबों से पैसा छीनने का तरीका है। शहडोल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा निर्वाचन में अपने प्रत्याशी को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश में कुछ भी नहीं होगा।
बड़े बड़े लोगों को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए था ना। मैं आपसे एक बात बताऊं कि 3 बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े, अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया, और जब इलेक्शन कमिश्नर ने कंपल्सन किया तो बनारस से आप चुनाव लड़े तो बोले हाँ 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 हमारी पत्नी है, जसोदाबेन है, उसके अकाउंट में जो पैसा है वो आपने कहा कि वो हमारा पैसा है। लेकिन प्रधानमंत्री को, जो मुझे खबर है, प्राइम मिनिस्टर को पेंशन के लिए अगर उसके नहीं रहने पर कौन हकदार होगा तो नॉमिनी में भी नाम देना पड़ता है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पत्नी जसोदाबेन का नाम नॉमिनी में लिखा है क्या? तो ये सब जाते हम में से, आप में से कौन है जो अपनी माँ का पैर नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ के पैर छूने का भी मार्केटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध रूप से मार्केटिंग। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता।